नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एसपीडी करेंट अफेयर अक्टूबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2021 तक, यानी 1 सितंबर 2021 तक। इसमें सभी एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया गया है उसको हम कराएंगे। 800 एमसीक्यू प्रश्न है, जिसमें इस सीरीज में ये 151 नंबर प्रश्न देखेंगे। बाकी सब प्रश्न हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है, किस महिला खिलाड़ी को मिला है? तो शेफाली वर्मा को मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 में क्या कह रहा है? 152 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और एग्रो ऋण योजना की शुरुआत की? चलिए आंसर करिए 52 नंबर प्रश्न का। तो सिडबी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 में, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिफाइनरी सिस्टम शुरू की गई? चलिए बताइए 53 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है 154, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? चलिए आंसर कीजिए 54 का। तो ये हो जाएगा नाइजर के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है, हाल ही में SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये USA रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 86वां स्थान मिला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना किया गया? चलिए, तो ये आपका 74% कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है? 61 कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जापान के। 62 में कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीका को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? चलिए, तो ये घाना हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो ये आयाशा अजीज। नेक्स्ट प्रश्न है 54, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया? चलिए, भूमि से विवाद कम करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इसमें लंबा हो सकता है क्योंकि 1 से लेकर 50 प्रश्न होता है, 11-12 मिनट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न होता है 65 में कह रहा है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? चलिए, तो ये तमिलनाडु ने जीता। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच से सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी? चलिए आंसर कीजिए 68 नंबर प्रश्न का। तो लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? फूल प्रसंस्करण, तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 70 में? कह रहा है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर में, कह रहा है मित्रा स्कीम को शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? 71 का, तो टेक्सटाइल के लिए। किस कंपनी का आईपीओ इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इंटरनल पब्लिक, चलिए जारी किया जाएगा आईपीओ जारी करेगा। चलिए 72 का आंसर कीजिए, तो ये LIC। नेक्स्ट प्रश्न है 173 नंबर, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, किस नदी पर बन रहा था? चलिए आंसर कीजिए, तो ये धौली गंगा नदी पर या धौला गंगा नदी पर होना चाहिए। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? जापान ने विकसित किया है, उसका नाम फुगाकू उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 175 में क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 75 देखते हैं, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया? तो यह आपका सऊदी अरब ने शुरुआत किया। चलिए 76 में देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? चलिए बताइए किस देश ने विकसित किया? तो यह आपका नासा के द्वारा विकसित किया गया। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्ड कार्ड बनाने का निर्णय लिया? चलिए 77 का आंसर कीजिए, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर में क्या कह रहा है संस्कृति एवं पर्यटक मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? चलिए आंसर कीजिए, तो ये मिताली राज। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखेंगे, यदि इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान रहा? तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन करके क्या रखा है? तो ये नर्मदापुरम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वॉरेस्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया? चलिए आंसर कीजिए इसका 84 का, तो ये विश्व पर्यटक संस्था के द्वारा घोषित किया, संगठन के द्वारा। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की? तो पंजाब के द्वारा। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड के किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? चलिए, तो ये स्पेस एक्स से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। 88 में कह रहा है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना? तो ये आपका अमेरिका बन गया। 89 नंबर है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, कह रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका तानाहाजी द अनसंग वॉरियर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना? तो ये इन्वेस्ट इंडिया, ये आपका बना है इन्वेस्ट इंडिया। बी नंबर इसका आंसर होगा 91 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर, कह रहा है हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्रशिक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये IIT दिल्ली ने किया। 93 में क्या कह रहा है? कह रहा है बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? बदलाव हमसे है 93 नंबर में। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया? वाटर प्लस शहर घोषित किया 94 बताइए। तो इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्या कह रहा है 95 में? यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? चलिए बताइए 95 का ए। तो ये हो जाएगा कोविन DCX ए नंबर। हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने निम्न वर्ग आय के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है। तो सिडबी ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि पहली बार हैं तो ज़रूर जुड़ें आप। 97 में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 करोड़ फास्टैग उपभोक्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? चलिए 1 करोड़। तो ये आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है 98, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तक बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? 98 का आंसर करिए। तो INS खंजर यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और है, 50-50 करके हम सेट चला रहे हैं। ये आपका 16 सेट में समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 99 देखते हैं। 99 में क्या कह रहा है? कह रहा है 99 नंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? चलिए 99 का आंसर कीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? कौन राज्य जीता है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और